आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने हाल ही के दिनों में ये देखा कि भारत की तरफ से एक के बाद एक जो बड़े मिसाइल टेस्ट हैं और ट्रायल्स हैं, इनकी तैयारियां की जा रही हैं। और इसी क्रम में हमारी पहली अपडेट आ रही है अग्नि 3 को लेकर के। भारत ने अपनी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का आज एक सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से टेस्ट फायर किया गया है और यह टेस्ट मुख्यतः 6 फरवरी 2026 को किया गया है। इस टेस्ट के दौरान जो भी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स थे, इनको वैलिडेट कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो टेस्ट है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंतर्गत किया गया है, जहां पर भारत अपनी जो मिसाइल है इनकी कैपेबिलिटी का परीक्षण कर रहा है और उनमें सुधार करने का जो कार्यक्रम है वो भी लगातार आयोजित किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में हमें एक के बाद इस प्रकार के जो बड़े टेस्ट हैं वो होते नजर आएंगे और यहाँ से ये प्रमाणित होता है कि भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से तैयार कर रहा है और उनको उन्नत भी बना रहा है। एक तरफ जहां सेना के तीनों अंग अपने अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इसी क्रम में भारतीय थल सेना को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय थल सेना इस समय जो ड्रोन अटैक है इनसे काफी ज्यादा सीख चुकी है और इनसे बचने के लिए जो तैयारियां हैं ये भी शुरू कर दी गई हैं। इसी बीच भारतीय थल सेना ने एक बड़े रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया है, जहां पर भारतीय थल सेना की तरफ से 30 की संख्या में लो लेवल लाइट वेट रेडार सिस्टम को खरीदने की बात करी गई है, जिनकी लागत 725 करोड़ रुपए होने वाली है। इन सिस्टम को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंतर्गत खरीदा जाएगा और ये भारतीय थल सेना की सर्वेलेंस और एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेंगे। इसके पूर्व में भी रिपोर्ट सामने आई थी कि जो ये रेडार होने वाले हैं, बेसिकली लो लेवल लाइट वेट रेडार, इनको इसलिए भी खरीदा जा रहा है ताकि जो लो फ्लाइंग टारगेट्स हैं और जो छोटे टारगेट्स हैं इन पर नज़र बनाए रखी जा सके और इनकी हर मूवमेंट का जो पता है ये सेना को हो सके। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले भविष्य में किसी भी विषम परिस्थिति में इसकी जानकारी मिलते ही हम उसको काउंटर करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप सबने दोपहर के वीडियो में देखा ही होगा कि एमआरएफए को लेकर भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारियां चल रही हैं। और अगर हम संक्षिप्त रूप में बात करें तो भारतीय वायुसेना की ये जो जरूरत है इसको अब भारत के रक्षा मंत्रालय ने काफी गंभीरता के साथ लिया है, जहां पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तैयारी की जा रही है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग का आयोजन किया जाना है, उसमें एक बड़ी मंजूरी की जो उम्मीद है वो देखने को मिली है। इसके अंतर्गत अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना 88 सिंगल सीटर और 22 ट्विन सीटर जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को कंसीडर कर रहा है। और यहाँ पर जो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है ये पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ आने वाले भविष्य में जो लॉयल विंग मैन है और दूसरे जो वेपन्स हैं उनको कंट्रोल करने का भी काम करेंगे। यानी तैयारी स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के अगर हम कंबाइंड नंबर्स को देखें तो ये नंबर 150 को पार कर रहे हैं और ये फ्लीट भारतीय वायुसेना की ताकत में एक बड़ा बूस्ट लेकर आने वाली है। एक तरफ जहां इस समय भारत में घमासान मचा हुआ है कि पहला तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना को डिलीवर कब किया जाएगा, कल एचएएल ने एक आधिकारिक टिप्पणी इस पे करी जरूर है, जहां पर उन्होंने कहा कि 5 तेजस मार्क 1A बनकर तैयार हैं, रेडी टू डिलीवर कंडीशन में है और 9 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन उन्होंने जो डिलीवरी के लिए कोई टाइमलाइन है उस पर कमिट नहीं किया। लेकिन अब द प्रिंट की आज की रिपोर्ट की बात माने तो द प्रिंट की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की सर्विस में, एक्टिव सर्विस में, हमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो जून या जुलाई के पहले देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ यहाँ एचएएल ये दावा कर रही थी कि वो मार्च 2026 में एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर देगी, लेकिन अभी यहाँ पर जो जून और जुलाई तक है वो इनके इंडक्शन की कोई उम्मीद नज़र में नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सर्टिफिकेशन हर्डल हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। हालांकि इसमें एचएएल के आधिकारिक बयान का भी हमें इंतजार है और एचएएल की तरफ से क्या कहा जाता है वो देखना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट फ्रांस को लेकर आ रही है। इस समय पूरे देश की नज़र फ्रांस के साथ जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम और राफेल डील पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर फ्रांस ने भारत के जो S5 SSBN प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट 77 प्रोग्राम है इसको लेकर एक बड़ा प्रपोजल सामने रख दिया है। फ्रांस ने भारत को जो पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है ये S5 SSBN प्रोग्राम और प्रोजेक्ट 177 के अंतर्गत जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन भारत विकसित करने वाला है इसके लिए ऑफर किया हुआ है। और इस समय फ्रांस के इस ऑफर को इंडियन प्लानर्स के तरफ से टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर देखा जा रहा है और इसको
अलाइन किया जा रहा है। सोर्सेस की बात माने तो जो डिस्कशन है उसमें फ्रांस के तरफ से जो प्रपोजल आया है ये सिंपल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से हट करके है, जहां पर वो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को ऑफर तो कर रहे हैं लेकिन वो भारत की ज़रूरत के हिसाब से इसको रिकॉन्फ़िगर करने के लिए तैयार हैं और इसको स्केल डाउन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको बता दें कि फ्रांस इस समय जिस सबमरीन में इसको यूज़ करता है उनका डिस्प्लेसमेंट 14,300 टन का है, लेकिन भारत जो सबमरीन प्लान कर रहा है ये 10,000 टन्स के डिस्प्लेसमेंट वाले होने वाले हैं। क्या अमेरिका भारत के Su-57 फैलेंटीन पर काटसा सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रहा है? एक तरफ जहां रशियन मीडिया में इस समय तैयारियां चल रही हैं कि भारत के साथ Su-57 फैलन की डील को फाइनलाइज करना है, तो उसी समय एक अगर हम यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो अमेरिका की नज़र इस समय भारत के Su-57 डील पर बनी हुई है। अमेरिका हर यथासंभव प्रयास करेगा भारत को इस डील से रोकने का। हालांकि इस पे अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार की धमकियां अभी अल्जीरिया को मिली हैं और उसके अलावा दूसरे देशों को मिल रही हैं, उससे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत के साथ Su-57 की डील रूस के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। देखिए, हम लोग शुरुआत से जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स पर चर्चा करते हैं, तो Su-57 फैलन के साथ एक नेगेटिव ये जुड़ा होता है कि इसमें सैंक्शन की तलवार हमेशा लटकती रहती है। और इस बार क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया काफ़ी अच्छा नहीं रहा था अभी तक, तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमेरिका इस पे कोई अड़ंगा लगाता भी है या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये टेक्निकल स्टेजेस में है बातचीत, आगे चल के तस्वीरें और भी क्लियर होने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर। एक तरफ जहां पे यही उठा-पटक का कोई जवाब सामने नहीं आ पाया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एमका प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं, लेकिन इसी बीच मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू से बात करते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने ये बताया कि एमका की जो टाइमलाइन है वो सामने आ चुकी है, जहां पर वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो पहला प्रोटोटाइप है 2028 के अंत तक रोल आउट कर देंगे और ये उनके लिए किसी बड़े माइलस्टोन से कम नहीं होगा। लेकिन आडा यहीं पर रुकने नहीं वाली है, बल्कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को हम फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि जो फाइनल टेस्ट एयरक्राफ्ट है वो 2031 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम टोटल 5 डेवलपमेंटल जो प्रोटोटाइप्स हैं इनका निर्माण करने वाले हैं और इनमें से प्रत्येक एयरक्राफ्ट जो होगा वो अपना खुद का अलग पर्पस है और सर्टिफिकेशन है उसको पूरा करने का काम करेगा। अगर हम प्रोग्राम प्लानिंग की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है पहले एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने के बाद हर 8 से 9 महीने में एक जो नया प्रोटोटाइप है जो कि इसका सक्सेसर होगा उसको वो रोल आउट करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले 3 एयरक्राफ्ट के कंधे पर जो जिम्मेदारी होगी वो फ्लाइट एनवेलप एक्सपेंशन, एरोडायनेमिक वैलिडेशन और जो फेज्ड एवियोनिक इंटीग्रेशन है उसकी होगी, जबकि जो फाइनल 2 प्रोटोटाइप होने वाले हैं ये डेडिकेटेड वेपन इंटीग्रेशन और फायरिंग ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा इस अप्रोच से हमें काफ़ी मदद मिलेगी। हमने तेजस प्रोग्राम में काफ़ी कुछ गलतियां करी हैं जिससे हमने सीखा है और इस बार हम तैयारियों को इस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं कि समय भी कम लगे और टेस्ट और वैलिडेशन ट्रायल्स को हम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर सकें और भारतीय वायुसेना के लिए एमका की टाइमलाइन को सुगम बना सके। देखिए, यहाँ पर काफ़ी उठापटक चल रही है, भविष्य काफ़ी उतार चढ़ाव बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आडा ने टाइमलाइन बना ली है तो हमें उन पर भरोसा रखना होगा। क्या आपको लगता है कि हम इस टाइमलाइन को अचीव कर पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।